मुझसे शादी करोगे? क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा। मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट। क्या बच्चा है कि शादी कहाँ से बीच में आ गई? हमारी तो टकराए हम, और मैं मामूली सा कूली हूँ, और आप खुद को देखिए किसी रोशनपरी से कम नहीं है आप, कि हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी। मैडम आप पागल हो गई हैं क्या? इसको अंदर रखिए प्लीज। हिलना मत। मैं इनके साथ भाग रही थी, ये मेरे होने वाले पति है। क्या लड़की है यार, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखे तो जरा ये मामला क्या है। हाँ मैं हूं इनका होने वाला पति, हस्बैंड उर्फ स्वामी, और किसी भाषा में भी समझते हैं। हरामी या स्वामी, तेरी पूजा तो अब घर पे होगी। मैडम की शादी सिर्फ बॉस की मर्जी से होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी। तानिश, तुम्हें क्या लगा आसानी से बच के भाग जाओगी? तानिश से बच के कोई नहीं भाग सकता। और चलो ये अपने नखरे बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं। बहुत हीरो बन रहा है। मतलब ना। तब तो टके का कुली को बताएगा कि हाँ ना क्या था। तेरी तो और ये है कौन? आरोही की जा रहा है। बॉस, यही है वो सड़क आदमी जिसके साथ आरोही मैडम भाग रही थी। सीरियसली आरोही, इसे ऊपर से नीचे तक देखो, पूरा गरीबी में डूबा हुआ कुली। ये तुम्हारी पसंद है? इसके कपड़े तो देखो। तुम इस त्रिवेणी के लिए शादी छोड़ के भागी हो। इसे तो मैं छोड़ूंगी। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसी लड़की तो पहली बार देख रहा हूं मैं, जो मेरे लिए बंदूक के आगे आके खड़ी हुई। अब तो इसके लिए वो सब करूंगा जो ये कहेगी। पागल हो गए आरोही, तुम जानती नहीं हो पापा को? जब उन्हें तुम्हारे इस कचरे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इस यूजलेस के हाथ भी नहीं बचेंगे लोगों का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी सोच घटिया ही रहेगी। लेकिन एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इससे। अरे बॉस का फोन है। यस बॉस। हाँ ये वही आदमी है, हम आते हैं। बॉस का फोन था, उन्होंने कहा है इन दोनों को लेकर आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को तू भगा के ले जा रहा है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर यशवंत की बेटी है। अब तो तू गया बेटा। और तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए ना आरोही। आज पापा सारे काट देंगे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आने वाला। तेरी परमिशन नहीं होगी मैं, और औकात में, वरना यही कुत्ते की तरह मारूंगा। आरोही को ले चलो और इस कचरे को यहीं फेंक दो।
चलो यहाँ से। नहीं मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं सर आप यहाँ? सर आप ठीक तो है? सर आप ठीक तो है ना? महेश, मैं यहाँ। आरोही कहाँ है? वेयर इज आरोही? सर मैं आपको स्टेशन लेने आया था, फिर आपको इस हालत में पाया यहाँ पे। इससे पहले कि आपके डैड के लोग यहाँ पहुंच पाते, मैं आप तक पहुंच गया। थैंक्स महेश। सर आप लंदन के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर के इकलौते बेटे हैं। आपके डैड आपको इस हालत में यहाँ देखेंगे तो उनको बहुत नाराजगी होगी। डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, फिलहाल मुझे आरोही को ढूंढना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। सर आरोही कौन? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। महेश, आरोही वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। शी इज माय डायमंड गर्ल। सॉरी, मेरी नहीं, कूली की डायमंड गर्ल। सर बड़े साहब डायमंड के ऑक्शन को लेके बहुत सीरियस है, और अभी कुछ दिनों में डायमंड का मेगा ऑक्शन होने वाला है, और आपके पास जो रेयर डायमंड है ना उसकी डील होना बाकी है, और ये बहुत जरूरी है सर। फिलहाल मेरे लिए आरोही से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आरोही कौन है? आरोही सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट यशवंत की बेटी है, जिसे दानिश अपने साथ ले गए। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। महेश, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहूंगा, बट मेक श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है सर। मेरे मुंह पर कागज पोत के स्टेशन पर बोझ उठाने वाले एक कूली के साथ भाग गई। अरे मुझे तो ये सुन के भी यकीन नहीं आ रहा है। इतने बड़े बिजनेस आइकन की बेटी होकर तुम एक दो पौड़ी कूली के साथ भाग गई थी। कान खोलकर सुन लो, तुम शादी सिर्फ और सिर्फ दानिश से करोगी। दानिश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डायमंड की दुनिया का नया चेहरा ही है। तुम इसी से शादी करोगी। नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते ससुर जी, मैं ही हूं आपका दामाद। राज, पापा आप कुछ नहीं करेंगे। ये 2 टके का आदमी इस घर का दामाद तो क्या वॉचमैन बनने के लायक अगर आपने कोई लूटा है या लेना चाहते हैं तो ये नहीं है। मैं भी देखूं मेरी बेटी को भगाने वाले में कितनी हिम्मत है। नहीं पापा प्लीज, इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है। प्लीज पापा। गलती तो इसकी है, बहुत शौक है ना इसको अमीर घर की लड़कियां फंसाने का। सारे शौक पूरे करता हूँ इसको मैं आज। अरे हम कब से तुम्हारी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, और तुम स्टेशन से इस कचरे को उठा रहे। ये क्या काम करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दानिश से कई गुना अच्छा है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। दानिश जैसा सेल्फिश और घटिया इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम दानिश को इस बोझा उठाने वाली कूली के साथ कंपेयर कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम करने ही बंद हो गया। कितनी शर्म की बात है। हाँ मेरी आरोही गरीब मामूली कूली से शादी करेगी? ये तो किसी के सपने में भी नहीं आता होगा। मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ढंग का लड़का नहीं मिला तुम्हें।
अरे इसको देखे तो ये लगता है कि हम किसी 5 स्टार मैंशन में नहीं बल्कि स्टेशन में खड़े हैं। सर आप देखो इसे, बदबू आ रही है इसे। छी, दिस इज योर चॉइस आ रहा है। रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं हूँ जिसने पैसों के लिए शादी कर ली है। बदतमीज, इस तरह से बात करता अपनी माँ से। हमने तुम्हारे दानिश को चुना है क्योंकि दानिश कोहिनूर डायमंड्स का मालिक मिस्टर हर्ष के साथ काम करता है और दानिश की वजह से डायमंड की दुनिया में सबसे बड़े डायमंड ग्रुप ब्लू डायमंड्स के साथ दानिश हमारी डील करने जा रहा है। इसलिए तुम दानिश से ही शादी करोगी। दानिश क्या डील करा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और आर्यन के साथ ही शादी करूंगी। अंकल प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ बोल दीजिए। अच्छा, राम राम हरियाणा। एक मामूली कूली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे तुम जैसे लोग दूसरों के झूठों पे पलते हो। इस मैंशन के गेट पे खड़े होकर वॉचमैन बनने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे इस मैंशन में तेरे जैसे लोगों को बुलाया जाता कचरा उठाने के लिए। तू जानता है मैं कौन हूँ? डायमंड की दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट यशवंत। इतने बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, खुद कोहिनूर ग्रुप के एमडी और दानिश के पार्टनर मिस्टर हर्ष और लंदन की सबसे बड़ी कंपनी ब्लू डायमंड की सीईओ मिस ईशा तलवार भी आने वाली है। इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ कर, तो इसे हम दुनिया से साफ कर देंगे। आंटी ठीक कह रही है आरुषि। देखो, जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे। अभी भी वक्त है, मंडप पे बैठ जाओ और ये 2 कौड़ी का कुछ तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मिस्टर रेयर डायमंड, अगर तुम इसके लायक होते तो तुम्हें छोड़ के भागती क्या? ये ब्लडी कुली, मुझे तो इसके साथ खड़े रहने में भी घिन आ रही है। आई डोंट नो कि ये आरुषि इसके साथ कैसे रहती है। चलिए आप सब लोग निकलिए यहाँ से प्लीज। और आरुषि तुम अपने इस कचरे के डब्बे को लेकर यहाँ से बाहर निकलो। मुझे माफ करना आर्यन। एक्चुअली हमारी फैमिली का बिजनेस डूब रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी दानिश के साथ हो जाए। दानिश जैसा रईस हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा तो हमारी कंपनी डूबने से बच सकती है। इसलिए वो सब हमसे नाराज है और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। किसी को जाने बगैर उसका मजाक उड़ाना समझदारी नहीं होती आरोही। लेकिन सच कहूं तो अब मजा आने लगा है। आई जस्ट विश तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में थोड़ा और जान लेती, उसके बाद मुझसे बात करती। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना काफी है। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, मेरी मदद कर रहे हो और इससे ज्यादा जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वेल, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। बट आई रियली होप कि तुम्हें पता है ना कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये हर पल मेरे लिए स्पेशल बनता जा रहा है। मेरे लिए भी। लिली, come here. आओ, sweetheart, यहाँ बैठो।